सुपर सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज इससे पहले देख चुके थे कि 8.1 में 1, 2, 3 नंबर सवाल तक देख चुके थे। आज देखते हैं 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर सवाल में देखिए क्या है। 8.1 का 4 नंबर सवाल है, जो यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, जो गिवन दिया हुआ है यानी जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। गिवन दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। 15 cot A बराबर 8। तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो फाइंड यानी ज्ञात करने बोल रहा है। फाइंड sin A एंड sec A। sec A का मान क्या होगा, ये है। हाँ, तो sin A और sec A। चलिए, अब जो गिवन दिया हुआ है उससे चलते हैं। तो यानी सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। देखिए, यहाँ पे 15 गुना में है और बराबर का इधर लेके जाएंगे तो भागा में होगा। तो cot A बराबर होगा 8/15। अब देखिए, cot A बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। तो cot A बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो आधार कितना हुआ, यानी आधार हुआ b और लंब p बराबर, यानी आधार को सूचित करते हैं b से और लंब को p से। तो 8 हुआ और 15, यानी b बराबर 8 हुआ, p बराबर 15। और वैसे नहीं लिखते हैं तो इसमें एक नियतांक से गुना कर देते हैं k से। उसके बाद यहाँ पे देखिए h यानी कर्ण मालूम नहीं है, तो कर्ण मालूम कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर को बराबर का इस साइड लेके जाएंगे तो होगा रूट, और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए लंब 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 है आधार का स्क्वायर। उसके बाद 15 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 225, अब प्लस 8 का करेंगे 64। दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 2, यहाँ पे 5, 4 को 9, 6, 2, 8, यानी 289। और 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी क्या हुआ 17 के क्या चीज कर्ण बराबर, यानी h बराबर 17। अब जो बोल रहा है उसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे sin A बोल रहा था, तो sin A बराबर फॉर्मूला होता है यानी लंब बटे कर्ण। और लंब को सूचित करते हैं क्या चीज से, देखिए। तो लंब को सूचित करते हैं P और इसको सूचित करते हैं H। यानी P कितना है, तो P है 15 और H कितना है, तो H है निकाले हैं अभी 17। तो 15 के बटे 17 के कट गया तो क्या होगा 15/17। यही मेरा एगो आंसर हुआ। उसके बाद है sec A बराबर। तो sec A बराबर हम जानते हैं कि sec A बराबर होता है, तो sec A बोले थे cos का उल्टा होता है। तो cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण देखिए कितना है, कर्ण है 17 और आधार कितना है, तो आधार देखिए आधार है 8। तो 17/8 के देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो भी ठीक, क्योंकि के कट जाता है। तो 17/8, यानी यही दोनों मेरा क्या हुआ आंसर। अब 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 4 का इस तरह आंसर हो गया। अब 5 का सवाल देखते हैं क्या कहता है। 5 में बोलता है यदि
सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब क्या, ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान बताना है कितना होगा। तो सेक के बराबर दिया हुआ है और इस तरह यानी पाइथागोरस प्रमेय से तीनों मालूम कर लेंगे, उसके बाद जो मांग रहा है उसको निकाल देंगे। तो देखिए सेक के बराबर गिवेन दिया हुआ है 13/12, तो लिख लेते हैं गिवेन क्या दिया हुआ है 13/12। गिवेन है सेक ए बराबर 13/12 और फाइंड यानी ज्ञात करने क्या बोल रहा है, देखिए ज्ञात करने बोल रहा है साइन ए बराबर, यानी यहाँ पे ए एंगल है, यहाँ पे एंगल ए लेंगे तो साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर टेन ए बराबर कोसेक ए, और कोसेक के बाद सेक होता है, सेक तो दिया हुआ 13/12, तो सेक को नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे कॉट को। तो चलिए कॉट ए बराबर, यानी ए को दिया हुआ है और 5 को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो चलिए ज्ञात करते हैं, कुछ नहीं बहुत आसान। तो अब देखते हैं सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं गिवेन से, तो सॉल्व यानी सेक ए बराबर दिया हुआ है 13/12, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो 13/12। देखिए मेरा कर्ण कितना हुआ 13 और आधार कितना हुआ 12। तो यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं, लंब बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर यानी कर्ण का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, आधार है 12 तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे 169 अब माइनस देखिए क्या होगा 144, यानी 12 का स्क्वायर 144 और रूट है तो रूट देते हैं। अब 169 में से 144 को घटाएंगे तो होगा 25, तो अब 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 निकलेगा, यानी लंब निकला 5 और मालूम है यहाँ पे कर्ण कितना है 13। चलिए फिर से लिख लेते हैं, कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12, तो सब में के लगा देते हैं यानी नियतांक है। अब देखिए हमको जो जो बोल रहा है ज्ञात करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, हो गया। तो अब साइन ए बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे होता है लंब बटे कर्ण, तो देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो देखिए यहाँ पे लंब कितना है 5 के, तो 5 के बटे में कर्ण कितना है, तो कर्ण है आपका 13, तो 13 के इस तरह से अगर के को काटेंगे तो होगा 5/13। उसके बाद कॉस बराबर बताए थे आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो चलिए आधार कितना है, आधार है देखिए 12, तो 12 को लिखेंगे, उसके बाद कर्ण तो 13 है तो 13 के कटेगा तो हुआ 12/13। उसके बाद 10 क्या होता है, 10 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब है 5, तो चलिए 5 और लंब बटे आधार, तो आधार कितना है 12, तो 5/12 के, तो चलिए अब के को काट देते हैं तो हुआ 5/12। अब जानते हैं जो कोसेक किसका उल्टा होता है, सैन का उल्टा होता है कोसेक, तो जो मान हमको सैन में निकला है उसको पलट देते हैं। तो चलिए कोसाइन में निकला है 5/13, तो इसमें क्या होगा 13/5। फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो भी मेरा आंसर सही रहेगा, तो 13/5। उसके बाद कॉट होता है 10 का उल्टा, तो 10 में देखिए क्या निकला है 5/12, इसमें 12/5। इस तरह से मेरा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का आंसर होगा। यही बोल रहा था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात हो गया। तो अब
6 नंबर का सवाल देखते हैं। 6 नंबर में क्या कहता है, इस तरह 4-5 देख लिए। अब 6 नंबर में सवाल बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी बोल रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री क्या है, छोटा है। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को आसान तरीका से। तो कोण ए बराबर है कोण बी। पहले देख लेते हैं कोण ए बराबर है कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी यानी ई प्रूव करना है हमको, क्या चीज, प्रूव। और देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवेन क्या दिया हुआ है, गिवेन दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए बराबर है कॉस बी और बोल रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। चलिए यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इसमें न्यून कोण कौन होगा, ये कोण और ये कोण। तो मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण हुआ। अब बोलता है जो कॉस ए बराबर है कॉस बी का, तो कॉस ए यानी हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए यानी ए एंगल से कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, यानी इससे आधार क्या होगा, ए सी, कर्ण तो ए बी होगा। तो ए सी बट्टे ए बी। और कोण बी से देखिए न्यून कोण बी से आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा, बी सी बटे कर्ण तो वही, तो बी सी बटे ए बी। अब देखते हैं जो मेरा यहाँ पे ए बी यानी हर समान है तो कट जाएगा। उसके बाद ए सी बराबर बी सी निकला, यानी ए सी कहाँ है, तो ए सी यहाँ है। उसके बाद बी सी यहाँ है, यानी बोल रहा है ए सी होगा बराबर बी सी का। तो ए सी बराबर बी सी। तो अब देखते हैं, जब जानते हैं जब दो सामने वाले भुजा आपस में बराबर हो तो सम्मुख यानी सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं जब सामने की दो भुजा, जब सामने की दो भुजा आपस में बराबर हो तो सामने की कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी सम्मुख कोण बोले या सामने का कोण बोले, यानी सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ से इसलिए बोल सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। तो इस तरह से मेरा सवाल क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो चलिए इससे अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।